बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। अडयाला जेल में आज अल-कादर ट्रस्ट केस की समाअत थी। इमरान खान साहब एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पे एक बयानिया 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहा था और ये मुसलसल बनाने की कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें डाली जाएं और बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा किए जाएं और यह तासुर दिया जाए कि बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है और इमरान खान अपनी पार्टी अपनी टीम पर एतमाद का इजहार नहीं करते और फिर सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। सरकारी दानिश्वर और सरकार से जुड़े हुए जो दानिश्वर हैं वो खास बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं और पिछले 3 दिन से भी यही बयानिया बन रहा था कि सवाबी जलसा जो है वो एक नाकाम हिकमत अमली थी और वो सही तौर पे हैंडल नहीं किया जा सका। तहरीक का ऐलान क्यों नहीं किया गया? एहतजाजी तहरीक होनी चाहिए थी, लॉन्ग मार्च होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ना अहल हैं, बैरिस्टर गौहर ना अहल हैं, सलमान अकरम राजा भी ठीक नहीं है, शेख वकास अकरम भी ठीक नहीं है। ये बहुत सारी एक डिबेट चलती रहती है, लेकिन आज जो सामने आई है डिस्कशन, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने 3-4 बातें बहुत बड़ी क्लियर की हैं और एहतजाज के बारे में भी बताया। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज का हदफ जो है वो कोई इदारा नहीं है, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि हमारा फ़ौज से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है और फ़ौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फ़ौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फौज को बदनाम करवाया जा रहा है। आप समझ गए होंगे। और वो जनाब आसिम मुनीर साहब को कह रहे हैं कि जो ये चल रहा है जनाब एक्सटेंशन का कानून पास किया गया है 3 साल से 5 साल और फिर 5 साल के बाद एक एक्सटेंशन, 10 साल जो प्लान है वो फौज को बदनाम कर रहा है। हमारा कोई इरादा नहीं, हम फौज के साथ हैं और फौज हमारा कौमी असासा है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरह अवाम और फौज एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। और 20 मार्च 1971 को मैं ढाका में मौजूद था, लोग वहां अपने हकूक मांग रहे थे और 4 दिन बाद ढाका में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अपने हकूक मांगने वाली अवाम पर बंदूकें लेकर चढ़ दौड़े तो वही अंजाम होता है जो मशरकी पाकिस्तान का हुआ। और खास तौर पे इमरान खान साहब ये बता रहे थे, कह रहे थे कि जो इस वक्त भी पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपना हक मांग रहे हैं, अपना मैंडेट मांग रहे हैं और इलेक्शन जो चोरी हुआ है वो वापस मांग रहे हैं। और यही कुछ 1970 में हुआ था जब मशरकी पाकिस्तान के अवाम ये मांग रहे थे, क्योंकि वहां पे अवामी लीग जीती थी और अवामी लीग को वोट दिया था मशरकी पाकिस्तान के मोर देन 90%, 95% लोगों ने वोट दिया था और तमाम सीटें सिवाय 2 सीटों के बाकी तमाम सीटें मशरकी पाकिस्तान की वो जीत गए थे अवामी लीग। तो उन्होंने कहा कि आज भी यही कुछ हो रहा है और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस मांग रही है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में मिसिंग पर्सनस की मौजूदगी का उज़र जो है वो जनरल बाजवा ये देते थे कि अदालतें इन अफराद को रिहा कर देती हैं, इसलिए इन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा करना पड़ता है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी एक मरतबा इस बात की निशानदही की कि इस तरह के इकदाम से फौज के खिलाफ नफरत जन्म लेती है और अब जो जबर फिस्तायत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और रहनुमाओं के खिलाफ बर्पा की जा रही है, इससे भी पूरे इदारे के खिलाफ नफरत हर रोज बढ़ रही है। और एजेंसियों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल, आजम स्वाति, ख्वाजा शिराज और निज़ार पंजोता को अगवा करके जो सलूक उनके साथ किया, इसको पूरे पाकिस्तान ने देखा है। अपनी मुखला बरादरी से सवाल करता हूं कि आपने मुशर्रफ के दौर में इस जुल्म के खिलाफ मुल्क भर में मुखला तहरीक चलाई थी और आज मुशर्रफ के दौर से ये ज्यादा बदतरीन दौर है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को अगवा करके उनके खानदान के अफराद को डराया धमकाया जा रहा है और जिस तरह उनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और जुल्म किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, तो ऐसे में आपका क्या किरदार है? आप सबको बाहर निकलकर इस जुल्म के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलानी होगी। मेरा अपनी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर और खास तौर पर ओहदेदारान को पैगाम है कि वो भरपूर एहतजाज की तैयारी करें और
एहतजाज की तैयारी भी करें, और ये गैर आईनी तरामीम किसी भी सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे। हम आज़ाद अदलिया के लिए मैदान में निकलेंगे। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन चोरी हुआ है, इस इलेक्शन चोरी को हमने वापस लेना है। और खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से चीजें गैर जानिबदार हो जाएंगी, और जो बाइडेन इंतजामिया जानिबदार इंतजामिया थी वो खत्म हो जाएगी, और यही एक हमारा है, बाकी हम बिल्कुल किसी की तरफ नहीं देख रहे जनाब। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की तरफ, पाकिस्तान के आइन की तरफ और रूल ऑफ लॉ की तरफ। और फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जिस तरह हुसैन हक्कानी के जरिए मेरे खिलाफ लॉबी करवाई और बाइडेन इंतजामिया के कान भरे, और जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बाइडेन इंतजामिया खामोश थी, उम्मीद है कि अब वैसा नहीं होगा। सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। सदर ट्रंप ने बतौर वजीर आजम मेरे व्हाइट हाउस के दौरे पर बहुत इज्जत की थी। कोरोना के दौरान उन्होंने बर वक्त टेस्टिंग मशीन पाकिस्तान भिजवाई थी। मेरे कहने पर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, जो इससे पहले कभी किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया था। और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज भी ये कहा कि सवाबी जलसा में हमने लाहे अमल दे दिया है। इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे, और हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज तक तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा, और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, अरकान असम्बली, नाज़मीन, टिकट होल्डर, वर्कर और सपोर्टर अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के जरिए के लिए काम शुरू कर दें। आज इमरान खान साहब ने वकला से गुफ्तगू की है, अपनी फैमिली मेंबर्स से की है, और मीडिया भी वहां पर मौजूद था, उनके साथ भी गुफ्तगू की है, लेकिन मीडिया ने कोई भी गुफ्तगू अभी बाहर रिपोर्ट नहीं की। और ये जो गुफ्तगू है जनाब, ये फिर रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सोशल मीडिया टीम ने उन्होंने की है, और वकला ने बाहर आके बताया है कुछ टुकड़ों की सूरत में। तो जो हमारी हमने फिर राब्ता किया, तो जो लोग अंदर गए हुए थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी अपनी जो टीम है उस पर मुकम्मल एतमाद है, और मेरी हिदायत के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। सवाबी का जलसा भी मेरी हिदायत के मुताबिक था, वो इसी तरह होना था। और अब जो फाइनल कॉल उन्होंने कहा कि मैं खुद दूंगा, और फाइनल कॉल जब दूंगा तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, जहां भी जाना होगा जाएंगे, और फिर हम वापस नहीं आएंगे, बल्कि अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहीं पे होंगे। और मुतालबात कौन से होंगे? मुतालबात 3-4 जो हमारे पास आ रहे हैं जनाब, उसमें 26वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ ये एहतजाज होगा, अदलिया की आज़ादी के लिए होगा, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए होगा, और सियासी कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई के लिए होगा, झूठे मुकदमात के खात्मे के लिए होगा, और मैंडेट चोरी जो हुई है उसकी वापसी, और मौजूदा जाली निज़ाम का खात्मा। ये उन्होंने कहा है कि इसके लिए पार्टी को हिदायत कर दी है कि वो तैयारियां शुरू कर दें, और कारकुनान को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को मोबिलाइज करें, ताकि ये चीजें आगे बढ़ाई जा सकें। और जैसे ही मैं कॉल दूं उसके लिए तमाम को आगे आना होगा। तो ये जो की जा रही थी तनकीद, और बाकायदा तौर पर बयानिया बनाया जा रहा था सरकार की तरफ से, सरकारी दानिशवरों की तरफ से, तो वो सारे का सारा बयानिया तो हो गया है गलत, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की जो टीम है वो सही काम नहीं कर रही, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ख़ासतौर पे हुकूमती वज़रा जो हैं वो भी, और जो गवर्नर्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कॉम्प्रोमाइज हैं, और सलमान अकबर राजा भी, इनके आपस के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, जो कुछ कर रही है टीम उनकी पार्टी उनकी हिदायत के मुताबिक कर रही है। तो पहली बात तो ये हो गई, आज सारे का सारा मामला हो गया खराब। अब जनाब आते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत थी, और ये केस जो है वो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं, हम रेगुलर केसेस सुन रहे हैं, ये आईनी बेंच नहीं है।
इस वक्त आईनी बेंच नहीं है तो जो ये गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी कहलाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे, और हम इस केस को सुन भी लें तो कोई पूछ भी नहीं सकता। और अब बार बार यह सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा, और चलें हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। और नजरसानी भी हमारे पास ही आएगी और हम कह देंगे कि ये हमारा दायरा इख्तियार है। आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकला की तरफ से भी मुआवनत नहीं आ रही, अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब, तीसरे जज साहब बोले, उन्होंने कहा जी थोड़ा वक्त दे दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि अभी वक्त लगेगा। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा। हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसे मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, लिहाजा उन्होंने केस को मुलतवी कर दिया गैर मुइना मुद्दत के लिए, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये हर रोज ये कोई ना कोई मामला आया होता है और वो कहते हैं कि जनाब ये जो नई तरमीम आई है उसके बाद असलन काम जो है वो रुका हुआ है, और हुकूमत को जो मकसद हासिल करना था हुकूमत वो मकसद हासिल कर रही है कि कोई भी आईनी दरखास्त, आईनी मुकदमा वो न सुना जाए। अब हुकूमत अपने बेंच खुद बनाएगी और अपने मुकदमे भी उनको रेफर करेगी कि हमने आपको मुंतखब किया है, हमारा केस है, आप सुनेंगे, आपको हमने मुंतखब किया है और आपको हम ये मौका दे रहे हैं। तो एक और केस था जनाब इमरान खान साहब से मुतालिक, उनकी बहन नौरीन न्याजी साहिबा ने फाइल की हुई थी पिटीशन, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने तफसील मांग ली है तमाम मुकदमात की इमरान खान साहब से मुतालिक। उन्होंने पिटीशन में कहा था कि हमें बताया जाए कि इमरान खान साहब के खिलाफ कुल कितने मुकदमात हैं मजमूई तौर पर। लिहाजा वजारत दाखिला को नोटिस हुआ है जी, और वजारत दाखिला के साथ साथ FIA को, पुलिस को, इन सब को नोटिस हो गया, और उस नोटिस में पूछा गया है कि आइए और आके बताइए कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुल्क भर में कितने मुकदमात दर्ज हैं। ये इस पे ऑर्डर हुआ जनाब, और अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की तरफ से ये हुक्म आ चुका है और जवाब तलब कर लिया गया है, और IG इस्लामाबाद को, वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है आएँ और तफसीलात लेकर आएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।